आपका मुद्दा, आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ममता, हाजिर हूं लेकर आपका खास कार्यक्रम आपका मुद्दा आपका सवाल, जहां हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, बिना देर करे हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसे कि दर्शक आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में गुर्जर समिति के जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और आपके जितने भी सवाल हैं उसके सारे जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं, वो संतुष्टि हम आपको देने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, आज हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं। तेजा गुर्जर ग्रेटर नोएडा यूपी से, राहुल पौसवाल जयपुर राजस्थान से और यशवीर सिंह सहारनपुर यूपी से। आइए आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कुछ पूछा है। मैं तेजा गुर्जर गुनपुरा, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं अनुराग जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि धन सिंह कोतवाल जो कि मेरठ से हैं, उनकी क्रांति का कितना बड़ा योगदान रहा है, कृपया करके मुझे बताएं और हम सारे गुर्जर भाइयों को बताएं, पूरे समाज को बताएं। मैं राहुल पौसवाल राजस्थान जयपुर से। मुझे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी गुर्जर से धन सिंह जी कोतवाल के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। नमस्कार, मेरा नाम यशवीर सिंह बटार है और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्र खबर और भाई अनुराग गुर्जर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि राष्ट्र खबर के माध्यम से गुर्जर बिरादरी की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं लोगों को। और आज उसी से संबंधित मैं भी 2 सवाल पूछने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल है, धन सिंह कोतवाल जी के बारे में कुछ बताएं। अनुराग जी, जैसे कि इन्होंने अपने सवाल पूछे हैं और एक कॉमन बात इनके सवालों में मुझे लगी है कि धन सिंह कोतवाल के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, धन सिंह कोतवाल जो थे, इन्होंने 10 मई 1857 में जो मेरठ में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो इन्होंने ही करी थी। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 और जिसका मेन सेंटर था जहाँ से रिवोल्ट शुरू हुआ वो था मेरठ, और उसके नायक जो हैं वो धन सिंह कोतवाल ही थे। धन सिंह कोतवाल के जो पूर्वज थे वो फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर गांव से जाकर के पांचली गांव में बस गए थे। वहाँ चपराना गोत्र था उनका। और जब ये पुलिस में थे उस टाइम, अंग्रेजों की पुलिस में, और जब 1857 में जब गदर हुआ तो यही उसके एकदम नेता बन के उभरे धन सिंह कोतवाल जो थे। तो धन सिंह कोतवाल जी के बारे में अब मैं ये बताऊंगा कि धन सिंह, देखिए, एक लोगों में एक बहुत बड़ी एक बात है, वो ये बोलते हैं भी इसकी जो शुरुआत थी 1857 की क्रांति की, वो हुई यहाँ पर मेरठ में, सबको पता है ये बात, और उससे नाम जोड़ देते हैं मंगल पांडे का। जबकि आपको एक फैक्ट बताऊं मैं, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। बंगाल में पड़ती है जगह ये। तो और उनका नाम लोग इससे मेरठ से जोड़ देते हैं, जबकि उनके पूर्वज या वो खुद स्वयं जीवन में कभी मेरठ नहीं आए। तो ये एक लोगों में मतलब ज्ञान की कमी के कारण या एक लोगों में मतलब चर्चा है इस बात की कि भी मंगल पांडे ने और शुरुआत करी क्रांति की और वो मेरठ में। तो ये एक मतलब लोगों के पास तथ्य नहीं है इस बात के, और मतलब इसके प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि ये जो क्रांति की शुरुआत हुई जो 10 मई 1857 को जो हुआ वो धन सिंह कोतवाल ने करा था। जब आप ये लगाइए, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को वहां पे फांसी दे दी गई। 10 मई बाद में आती है, 8 अप्रैल पहले आता है, 32 दिन पहले उनको फांसी दे दी गई थी वहां पे। तो उन्होंने क्या, मंगल पांडे का बताता हूं, उन्होंने क्या चर्बी वाले कारतूस लेने से मना कर दिया था, तो उन्होंने उसके बाद फिर अंग्रेज अफसर पे गोली चला दी, फिर उसके बाद उनको अंग्रेजों ने पकड़ करके फांसी दे दी गई। और वही चीज जो कारतूस वाली बात थी, वही कारतूस वाली बात यहाँ भी एप्लीकेबल थी। यहाँ अंग्रेजों ने बोला इनको भी आप कारतूस लो। हिंदुओं को में ये बात की चर्चा हुई, भाई ये तो गाय के से बने हुए हैं, मुसलमानों में हुई ये भाई ये सूअर से बने हुए हैं। तो इसलिए जो सैनिक थे उनमें एक आक्रोश आ गया और उन्होंने ये बहुत बड़ा एक विस्फोट बन के
मतलब सामने आया ये क्रांति का 1857 के। तो धन सिंह कोतवाल का इसमें बहुत बड़ा रोल था, और धन सिंह कोतवाल ने वहां पर जितने भी कैदी थे सबको छुड़ा दिया वहां पे, और सबको लेके बोला भैया अब इन पे हमला करो, और अंग्रेजों पे उन्होंने हमला करा। और उस दिन इतवार का दिन था, अंग्रेज छुट्टी होती है इतवार को, तो उन्होंने सबने ही एकदम अंग्रेजों के ऊपर हल्ला बोल दिया था। अच्छा, धन सिंह कोतवाल से मैं आपको जुड़ी एक चीज बता दूं महत्वपूर्ण, इनके बारे में पहले बहुत कम जानकारी थी और मेरे ख्याल से ना के बराबर किसी को पता भी नहीं था। तो जिस व्यक्ति की वजह से धन सिंह कोतवाल को आज जन जन लोग जान रहे हैं, हर व्यक्ति को पता है कि धन सिंह कोतवाल था, क्रांति का नायक था, वो व्यक्ति हैं कृष्णपाल चपराना जी। और जिन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, भाई कहाँ प्रूफ, कहाँ प्रमाण कहाँ है, वो हैं मेरठ यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के हेड थे, अब वो रिटायर्ड हैं, उनका नाम है ठाकुर देवेंद्र सिंह राजपूत। तो इन दोनों व्यक्तियों को श्रेय जाता है इसको धन सिंह कोतवाल को लोगों तक पहुंचाने का। मेरी बाय चांस क्या हुआ, मेरी अभी 28 तारीख को ही मेरी पहली बार बात हुई उनसे, ठाकुर देवेंद्र सिंह जी से। उनका फोन आया था कृष्णपाल चपराना जी का, वो बोल रहे कि ठाकुर देवेंद्र सिंह जी से बात कीजिए, हम इस पर कुछ और करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें कि इस तरीके से हमने इस पर काम किया। और मैं गांव-गांव जाकर के मैं इनके साथ जाता था, मुझे कृष्णपाल चपराना जी लेके जाते थे, और हम गांव-गांव में घूम के हमने उस टाइम प्रचार किया इस चीज़ का, धन सिंह कोतवाल का। और सारे जो गजेटियर वगैरह के सारे रिकॉर्ड्स मैंने निकाल के इनको उपलब्ध कराए, और इसका जो श्रेय जाता है वो कृष्णपाल चपराना जी को ही जाता है, ये बोले वो। अच्छा, मुझे इनके बारे में किसने बताया, देवेंद्र सिंह जी के बारे में, मेरी उनसे तो बात होती रहती थी, कृष्णपाल जी से तो मेरी रेगुलर बात हो रही है पिछले 5-6 सालों से। अभी 10-12 दिन पहले खुर्शीद भाटी जी का फोन आता है मेरे पास, वो ये बोल रहे यार वो वहाँ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसको वो उसके लिए बोल रहे हैं कि भी धन सिंह कोतवाल का प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और 3 तारीख को कर रहे हैं, 3 जुलाई को। तो मैंने बोला ठीक है जी, बढ़िया बात है ये तो उन्होंने कहा यार ये बताओ, ये जो कई लेखक हैं जिन्होंने लिख रखा है इनके बारे में, उन्होंने रेफरेंस लिख रखे हैं। तो मैंने बोला जी रेफरेंस तो लिख रखे हैं, मगर ये है किसी ने आज तक वो गजेटियर की कॉपी तो डाली नहीं है। उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप एक यार मेरे कहने से एक बार आप चेक करो उन्हें कि क्या वहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। तो मैंने क्या करा, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो मेरठ की जो मेरठ डिपार्टमेंट की गजेटियर की वेबसाइट उस पर दिया हुआ है, इसका जो मेरठ का गजेटियर है यूपी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर दिया हुआ। तो वहाँ से देखा तो वहाँ जो रेफरेंस जो था वो उसमें 52 नंबर लिखा हुआ था पेज का। तो हमने 52 पेज देखा, तो वहाँ पे बिल्कुल लाइन नंबर 30 में धन्ना सिंह लिखा हुआ है, और उसके 34वीं लाइन पे उसमें ये लिखा हुआ है कि गुर्जर आसपास के इलाकों के इकट्ठे होकर के उन्होंने धावा बोल दिया उनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, और जितने भी वो थे कैदी थे सबको छुड़ा दिया उन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें उसमें दी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और बात बताऊं मैं आपको, आप उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 54 पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कदम सिंह जो थे जिनको लोगों ने बोला भी आप राजा हो, तो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था 1857 में, उनका जिक्र मिलता है। वो नांगड़ी गोत्र के गुर्जर थे। उसके बाद जो आगे जाकर के उसमें ही नीचे ये लिखा हुआ लास्ट पैरे में पेज नंबर 54 में कि भी 4 तारीख को 4 जुलाई को अंग्रेजों ने हमला कर दिया घाट, पांचली और नंगला गांव के ऊपर। और उसके 2-3 लाइन नीचे लिखा हुआ है कि भी 8 जुलाई को हमला कर दिया सीकरी के ऊपर। तो ये सारे अब ये पुख्ता सबूत आ गए हैं सामने। और इससे पहले क्या था, जो लोगों ने क्या कर रखा था, उनके जो देवेंद्र सिंह जी की रिसर्च थी उसको ही उठा करके उसी को थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करके वो उसके रेफरेंस डाल के वो लिख के भाई बन गए इतिहासकार। अगर उन लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते, भाई 52 पेज पे लिखा हुआ है, 54 पेज पे लिखा हुआ, या उन्होंने ये देखे होते, तो वो क्या इनके फोटो सोशल मीडिया वगैरह या और जगह शेयर नहीं करते क्या? तो ये है, जिन लोगों ने करा है इस काम को उनको श्रेय मिलना चाहिए इसका। उन्होंने इतनी मेहनत लगा करके, अभी परसों ही मेरी कृष्णपाल चपराना जी से बात हो रही थी, वो ये बोले भैया जब मैं गया था लोगों के पास जाता था, मैं पैम्फलेट छपवाए थे मैंने, और मैं लोगों के पास जा करके बांटता था, लोग ये बोलते थे, बोले मुझसे लड़ने के लिए आते थे लोग, बोले रे तूने क्या धन्ना उठा लिया है, धन्ना, बोले पहले तो धन्ना ने मरवाए थे, अब तू दोबारा बर्बाद करवाएगा। तो मतलब लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया उनको। परंतु आज इतने सालों के बाद, उनकी मेहनत के बाद, आज उस चीज को ये हो गया भाई, लोगों में एक धन सिंह कोतवाल की पहचान बन गई है, लोगों को पता चल गया कि धन सिंह कोतवाल क्या थे। तो ठाकुर देवेंद्र सिंह जी से मैंने बात करी, मैंने बोला जी तब में और आप में अब महसूस क्या करते हो?
वो ये बोलते भैया सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है, क्योंकि इन्होंने शुरू करा था 1992 में, 1992 में कृष्णपाल चपराना जी ने, और ये ठाकुर देवेंद्र सिंह जी ने लिखा था लेख 1995 में, 1995 में। तो मैंने बोला जी तब से अब में क्या अंतर आ गया? बोले भैया तब से अब तक मैं अगर आप सही बताऊं मैं आपको, तो ये अंतर आ गया है कि उस टाइम ये कृष्णपाल चपराना जी स्कूटर पे मुझे ले करके घूमते थे, और जो लोग साइकिलों पे घूमते थे उस टाइम वो इनको बिल्कुल नकारते थे और बोलते रहते क्या बात है क्या है। बोल रहे ये व्यक्ति अपनी नौकरी करते हुए भी, और बोल रहे इसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया इस चक्कर में, धन सिंह कोतवाल को जनवाने के चक्कर में। बोले उसको तो जनवा दिया मगर खुद खत्म हो गया। बोले आज इन पे क्या है, बोले आज इनकी हालत देख लो, इनकी स्थिति क्या है आज इनकी। बोले जो लोग कल टूटी साइकिलों पे घूमते थे आज वो गाड़ियों में घूम रहे, और बोले जो स्कूटर पे घूमते थे हमें लेके कृष्णपाल चपराना जी, उनकी आप आज स्थिति देख लीजिए। तो ये परिवर्तन है। जो अच्छा काम करता है उसको ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज को, मगर जब वो चीजें थोड़ी चल जाती हैं तो उन्हीं के चक्कर में उन्हीं को हाईजैक करके, उन्हीं को कैश करके दुनिया भर के लोग अपनी राजनीति, अपनी नेतागिरी चमकानी शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिसने जो काम किया है श्रेय उसी को मिलना चाहिए। कृष्णपाल चपराना जी का और जो ये ठाकुर देवेंद्र सिंह राजपूत जी का, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। धन सिंह को जनवाने वाले ही ये लोग हैं, अगर ये भी कहा जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। धन सिंह को जनवाने वाले यही दो व्यक्ति हैं। इन्होंने जो इनके प्रयास रहे, जो इनकी मेहनत रही, वो अपने आप में एक बहुत ही मतलब उम्दा काम है। ऐसा कोई कर नहीं सकता। अपना घर फूक तमाशा देखा है लगाइए अब कृष्णपाल चपराना जी ने तो। और मैं संगठन के माध्यम से एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत करा है समाज के लिए, इनको पहचान दिलानी है हम लोगों ने। जहां धन सिंह का नाम आए, जहां भी धन सिंह का नाम आए, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चीज होने वाला धन सिंह कोतवाल, तो जहां धन सिंह का नाम आए वहां कृष्णपाल चपराना जी का और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी का भी नाम आए। धन सिंह से इन दोनों का नाम अलग ना होने पाए, यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी कि ये जो आप कैसे इसको मतलब कहाँ मिलेगी आपको ये चीज। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की गजेटियर की साइट को सर्च कीजिए। तो उसमें जब आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेटियर की जो साइट है उस पर आप जाएंगे, वहां एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ पब्लिश्ड गजेटियर्स, वो क्लिक करना है आपने। पब्लिश्ड गजेटियर्स को क्लिक करने के बाद ई गजेटियर इंग्लिश लिखा आएगा, तो ई इंग्लिश जो ई गजेटियर इंग्लिश उसको क्लिक करके आप देखेंगे उसमें सीरियल ऑर्डर में लिखे होंगे। तो नंबर 7 पे देखिए मेरठ आएगा, उसमें मेरठ लिखा होगा, तो वहां लिखा होगा व्यू गजेटियर, तो वो करके और उसके बाद फिर लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट मेरठ गजेटियर, उसको डाउनलोड कर लेंगे आप। तो ये जब डाउनलोड कर लेंगे आप, आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप उसके बाद जाइए, आप इस किताब में जाइए, आप पेज नंबर 52 पर जाइए। आप पेज नंबर 52 पर जाइए, उस पर देखिए उसमें क्लियर लिखा हुआ द इंडियन ट्रूप्स एज वेल एज द पुलिस इंक्लूडिंग द कोतवाल धन्ना सिंह मेड कॉमन कॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। अबाउट मिडनाइट द विलेजर्स अटैक्ड द गौल, released 839 prisoners and set fire to the building. The 720 prisoners in the old jail were also released by some Indian soldiers. और इसके बाद जो महत्वपूर्ण लाइन है, जो आपको मतलब जहां बहुत फोकस करने की जरूरत है, वहां वो है लाइन नंबर 34, इसके बाद जाती है। उसमें है जी thousands of Gurjars from the neighboring villages came to Meerut, set fire the lines of sappers and miners, destroyed other parts of the cantonment. तो आपने जैसे देखा कि मतलब ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, और इसके बाद आप 53, 54, 60 तक देंगे, हिंडन तक की लड़ाई का इसमें जिक्र है। तो कितना बड़ा बलिदान। अब खुर्शीद भाटी जी बोल रहे यार आपने निकाल दिया। मैंने जी कोई तीर थोड़ी मार दी हमने, इसमें निकाल दिया। तो आपने बताया, हमने वहां देखा, वहां कंफर्म हो गया। मगर एक बात इससे ये कंफर्म हो गई हमें कि ये अब तक किसी ने देखा नहीं था, और सब लोग तुक्केबाजी करके चला रहे थे। उनके ठाकुर देवेंद्र सिंह जी के रेफरेंसेस टीप टीप के लिख रहे थे, क्योंकि ये चीज। और फिर हमने इसको वहां से करके एक मैसेज बनाया, उसमें इसका लिंक डाला साइट का कि आप इस साइट पे जाकर के क्लिक करें और इस लिंक पे, इस यूआरएल पे जाएं और आपको सारा गजेटियर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जो कल तक लोगों को पता नहीं थी चीज, आज वो हमने सार्वजनिक कर दिया, वो जन जन बच्चे के व्हाट्सएप पे पहुंचा दी है। तो अब इस पे रिसर्च होनी चाहिए, सीधी सी बात ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च करने के लिए। और बहुत सारे लोग जो धक्का खाते रहते हैं इधर उधर फालतू की चीजों में कि भी पीएचडी किस में करें और इधर उधर की चीजों में कर रखिए, वो इस पर फोकस करें।
इस पे पीएचडी करें, ये बहुत बड़ा विषय है इसमें। और आगे हम, अब हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए हैं, खुर्शीद भाटी जी से बात हुई थी, अब हम आगे जाके ये है प्लानिंग ये हो रही है कि संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा और वहां पर उन्हें सारे रिकॉर्ड दिखा के कि जी देखिए आपकी वेबसाइट बोल रही है, आपके उत्तर प्रदेश की गजटियर की वेबसाइट बोल रही है ये बात कि 10 मई 1857 को मेरठ का जो क्रांति का जनक था वो धन सिंह कोतवाल था। तो ये डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है कि क्लियर हो, ये चीजें पता चले कि धन सिंह कोतवाल ने ही करा है ये सारा काम। अब काफी बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं, बोले भैया धन सिंह के लिए ये करेंगे, धन सिंह के लिए करेंगे। मैंने बोला ठीक है भैया, आप अगर, पीछे एक का फोन आया, नितिन चपराना है वहां से, उन्होंने बोला जी हम जंतर मंत्र पे धरना देंगे। मैंने बोला जी आप जंतर मंत्र पे तो धरना दोगे, मगर आप एक चीज बताओ, आप कितने आदमी ले आओगे? जितने आप आदमी ले आओगे उसके दुगने मैं ले आऊंगा। उस टाइम बोला नहीं जी आप करो। मतलब हर एक कोई ये चाहता है कि दूसरे के पड़ोसी घर में धन सिंह पैदा हो, अपने घर में धन सिंह नहीं हो। हर कोई धन सिंह कोतवाल को चाहता सब है, मगर धन सिंह कोतवाल बनना कोई नहीं चाहता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें देखिए सलाहकारों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सहयोगकर्ताओं का अकाल है। सलाहकारों की तो भरमार है, दुनिया भर के लोग फोन करके सलाह देंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मगर जब उन्हें हम बोलते हैं कि भैया आप बताइए आप इसमें क्या सहयोग कर दोगे, तो सब अपने पांव पीछे खींचने लगते हैं। तो ये इन चीजों पे काम होना चाहिए। इन चीजों पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भाई सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं पीएचडी के। अब हमने सारी चीज सार्वजनिक कर दी है, वो ऑलरेडी है, हमने कोई गड्ढे में से खोद के नहीं लाया, वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर डली हुई है। बस ये किसी का ध्यान नहीं गया, सब तुक्केबाजी में इसका उठाया उसका चिपकाया, इसका उठाया उसका चिपकाया, यही काम हो रहा और हो क्या रहा है। और वो सारा समाज भ्रमित होता है उस चीज में। जब प्रमाण देने की बात आती है तो फिर बगले झांकने लगते हैं। फिर तो ऐसा चीज नहीं है, क्लियर होनी चाहिए, सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि 10 मई 1857 की क्रांति का जनक, मेरठ क्रांति का जनक वो धन सिंह कोतवाल ही था। ये इस बात पे अब उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे जो ये गैजेटियर मिल गया, इससे मोहर लग गई। इस पे काम होना चाहिए और मजबूती से काम होना चाहिए इस चीज पे। और इसके अलावा धन सिंह के साथ साथ मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से अपील करूंगा कि भैया जिसने धन सिंह को जनवाया, कृष्णपाल चपराना जी और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी, इन दोनों को भी हमें भूलना नहीं है। इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आज हमारे पास जो चीज है, तो ये किसकी देन है? जो थ्योरेटिकल जो पार्ट दिया वो ठाकुर देवेंद्र सिंह जी ने दिया है, और जो उसका प्रैक्टिकल करा, घर घर जाके प्रोग्राम करवाए और लोगों को बताया, पैम्फलेट, अपनी नौकरी में जो भी भाई धन आता था, जो भी सैलरी मिलती थी, उसका 99% वहां लगाते थे कृष्णपाल चपराना जी। ऐसे व्यक्तियों के त्याग, ऐसे बलिदान को हम भूल सकते हैं क्या? अगर हम भूल गए तो हमें लानत है हमारे ऊपर। ये उनको मान सम्मान उनका पहले है, बाकी और किसी चीज का बाद में है। धन सिंह का जहां नाम आए वहां कृष्णपाल चपराना जी का और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी का भी, दोनों का नाम आना चाहिए। बिल्कुल ये है जैसे दिया और बाती, वो वाला होना चाहिए इनका सिस्टम। जी बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरीके से आपने जो बातें बताई हैं धन सिंह कोतवाल को लेकर, ये बेहद ही रोचक है, क्योंकि मेरठ क्रांति के बारे में तो सबने ही सुना था, लेकिन ये सच्चाई जो आपने आज हमें बताई है शायद ही किसी को पता हो। और आज जो लोगों के बीच में इसके लिए जागृति पैदा हो रही है वो होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से कृष्णपाल चपराना जी और ठाकुर देवेंद्र सिंह ने जो धन सिंह कोतवाल के लिए किया है, उनकी जागृति के लिए किया है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो काम किया है, वो बेहद ही सराहनीय है। और आज उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है हमारे माध्यम से, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पूरे प्रूफ भी हैं इसके, क्योंकि हम खाली हाथ आए नहीं हैं। अगर हम इतनी बड़ी सच्चाई आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं, आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पास प्रूफ है। विदाउट प्रूफ हम ऐसी कोई भी बातें अपने दर्शकों को नहीं बताएंगे जिनका कि कोई आधार ही ना हो, क्योंकि आधार हमारे पास है, सबूत है, प्रूफ है हमारे पास। और इतनी बड़ी सच्चाई जो आज तक हम सबसे छुपी हुई थी, आपके माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सारे दर्शकों के बीच में ये बात पहुंच रही है, तो बेहद ही जरूरी है इसके लिए जागरूक होना, ये जागृति और लोगों के बीच पहुंचाना, जो बेहद ही जरूरी यहाँ पर लगता है मुझे। तो अनुराग जी, और भी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सनी डेडा कोटला दिल्ली से, सोनिया गुर्जर पलवल से, जीत राम गुर्जर फतेहपुर बेरी दिल्ली से, अमित गुर्जर रामपुरा दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुर्जर हिमाचल प्रदेश से और मनीष गुर्जर यमुना पार दिल्ली से। आइए आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कुछ हमसे पूछा है। इसका नाम सम्राट नीलकंठ मार गया।
सोनिया गुर्जर, जिला पलवल से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष अनुराग बैसला जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुरैना एमपी में जो हमारा बटेश्वर मंदिर है उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। मैं जीतराम गुर्जर उर्फ पिंकी तंवर, फतेहपुर बेरी, दिल्ली से। मुझे बटेश्वर के मंदिरों के बारे में बताओ। राम जी, जय मीर बहुत, जय देवनारायण। मैं अमित गुर्जर, रामपुरा गांव का रहने वाला हूं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप मुझे मुरैना एमपी के बटेश्वर मंदिर के बारे में कुछ बताएं। राम राम भाइयों, जय मीर भोज, जय देव नारायण। मेरा नाम कृष्ण कुमार गुर्जर, गांव सोड़ी गुजरा, हिमाचल प्रदेश से। मेरा अनुराग भाई से ये सवाल है कि मुरैना एमपी के बटेश्वर मंदिरों के बारे में वो हमें विस्तार से बताएं। राम राम, जय मीर भोज, जय देव नारायण। मैं मनीष डेड़ा गुजर, गाँव कोटला, यमुना पार का रहने वाला हूँ। इस समय मैं NH-24 पढ़ता हूँ, जिसका नाम गुजर सम्राट मीर भोज मार्ग है। इसका शिलान्यास 1997 के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय श्री शाहिद सिंह वर्मा जी ने रखा था। मेरा एक सवाल है, मुझे मुरैना के बटेश्वर मंदिरों के बारे में बताएं जो मध्य प्रदेश में स्थापित है। अनुराग जी, यहाँ पर इन सारे दर्शकों ने एक ही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, एक मंदिर बटेश्वर मंदिर के बारे में ये जानना चाहते हैं जो मुरैना मध्य प्रदेश का है। जी, मुरैना जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बटेश्वर मंदिर हैं। ये क्या खंडर हुए पड़े थे मंदिर सारे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के जो हेड थे श्री के मोहम्मद जी, इसका सारा श्रेय श्री के मोहम्मद जी को जाता है। आज जो बटेश्वर के मंदिर ये जो दोबारा रिस्टोर किए गए हैं, इसके लिए उनका जो प्रयास है वो अपने आप में ही मतलब अनुपम प्रयास है अपनी तरफ से। आप ये देखिए, उन्होंने ऐसी कठिनाइयों में और ऐसी परेशानियों में ये बटेश्वर के मंदिर दोबारा से इनका जीर्णोद्धार करके और इनको पुनर्जीवित कर दिया। बताऊं मैं आपको उनका इतना बड़ा योगदान। वो बटेश्वर के मंदिरों के लिए मैं आपको एक चीज स्पेशल बताता हूं। आपको इसके बारे में जो डिटेल्स चाहिए तो आप ये देखेंगे यूट्यूब पे ना, आप बटेश्वर टेम्पल्स करके सर्च करेंगे तो उस पर 3-4 वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो उनमें के मोहम्मद जी की है, एक इंग्लिश वर्जन है और एक हिंदी वर्जन है। तो हम पहले आपको हिंदी वर्जन सुनाते हैं, उसके बाद इंग्लिश वर्जन सुनाते हैं। आप एक बार ये सुनिए, एक बार वीडियोस ये जरा। स्टार्ट करना है, ये जिंदगी की एक मिशन बना दी। पत्थरों का इतिहास इंसानों के इतिहास से परे है। जाति के इतिहास से भी पत्थरों को फर्क ही कहां पड़ता है कि कोई हिंदू है या मुसलमान। हम मंदिरों को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं। के मोहम्मद ने जब से मंदिर देखे हैं, वो हर जगह एक पत्थर को दूसरे से जोड़ते दिखते हैं। जो डेकाइट्स ग्रुप से उनको भी सबसे बड़ा पहले ये लगा ये कौन आया है मंदिर को ठीक करने के लिए। तो पता चला कि ये कोई मुसलमान है। तो खैर जरा फिर वो सवाल आ जाते हैं, एक मुसलमान क्यों मंदिर को ठीक करेंगे, वो भी जिनका नाम मोहम्मद है। लेकिन जब कुछ उनसे बताया गया है कि नहीं ये मंदिर को ठीक ठाक करने के लिए आया है, तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से 4 मंदिर को और गेटवे को ठीक करेंगे। चंबल में उस समय निर्भय गुज्जर, राम बाबू गडरिया और टोकिया जैसे 3 डाकुओं के ग्रुप सक्रिय थे और इनमें से सबसे ताकतवर गुज्जर ग्रुप था। उनको ये बताया गया कि ये जितने भी मंदिर हैं वो सब गुज्जर प्रतिहार राजाओं ने बनाए हैं जो आपके पूर्वज थे, और इसलिए ईश्वर ने कुछ सोच समझकर आपको इसकी रक्षा करने का मौका दिया है। और इसके बाद माहौल बदल गया और मंदिर बनवाने में डाकुओं ने सहयोग दिया। डाकुओं की मंजूरी ने बटेश्वर के निर्माण में नया रुख ला दिया। इस अकाल्पनिक सामाजिक मेल मिलाप से मंदिरों के जीवनोद्धार में हैरत अंगेज सफलता मिली। जब 8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये मंजर बिल्कुल अजीब था। सारी चीजें बिखरे पड़े हुए थे, सिर्फ ये पिलर बेस था, ये गिरा हुआ था, इसका ऊपर का पोर्शन गिरा हुआ था, उसके ऊपर का पोर्शन भी गिरा हुआ था और ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर
हम लोगों ने डिस्कशन किया तो ये बताया कि ये प्रवेश कवाड़ होगा। अगर प्रवेश द्वार है तो कम से कम इसका दोनों का पोर्शन मिलना चाहिए। उसके बाद जब एक्सकेवेशन किया तो पूरी चीज़ें मिल गई, फिर एक दूसरे के ऊपर मिला के लगाने लगे और ये जुड़ता गया, एक बहुत ही अच्छा एंट्रेंस गेटवे मिल गया। यह भव्य मंदिर द्वार उन अनगिनत सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी थी जो हमने तय की, लेकिन रास्ता इसको ठीक ठाक करना है, ये जिंदगी की एक मिशन बना दिया। The story of stone is older than the story of human beings, earlier than the story of religion. Stones don't differentiate between Hindus and Muslims. Mr. Muhammad, since he has started working on temples of Bateshwar, is in the habit of mentally piecing together the scattered fragments around every temple. जो डेकाइट्स ग्रुप्स है उनको भी सबसे बड़ा पहले ये लगा ये कौन आया है मंदिर को ठीक करने के लिए। तो पता चला कि ये कोई मुसलमान है, तो खैर जना फिर वो सवाल आ जाते हैं एक मुसलमान क्यों मंदिर को ठीक करेंगे, वो भी जिनका नाम मोहम्मद है। लेकिन जब कुछ उनसे बताया गया है कि नहीं ये मंदिर को ठीक ठाक करने के लिए आया है, तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से 4 मंदिर को और गेटवे को ठीक करेंगे। Then the Chambal region, notorious for dacoits, was infested by 3 dreaded groups, namely Nirbhay Gujar, Ram Babu Gadaria, and Tokia. Of them, the most powerful in this area was Nirbhay Gujar. He was told that all these temples were constructed by Gujar Pratihar dynasty, and he being Nirbhay Gujar belongs to that royal lineage. God has sent him to this terrain with the mission of supporting the cause of the temples. Their support changed the whole scenario and restoration picked up. The permission from the dacoits breathed a new life into the temple reconstruction activity. This impossible social engineering brought miraculous results in the restoration. जब 8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये मंजर बिल्कुल अजीब था, सारी चीज़ें बिखरे पड़े हुए थे, सिर्फ ये पिलर बेस था, ये गिरा हुआ था, इसका ऊपर का पोर्शन गिरा हुआ था, उसके ऊपर का पोर्शन भी गिरा हुआ था और ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया तो ये बताया कि ये प्रवेश कवाड़ होगा। अगर प्रवेश द्वार है तो कम से कम इसका दोनों का पोर्शन मिलना चाहिए। उसके बाद जब एक्सकेवेशन किया तो पूरी चीज़ें मिल गई, फिर एक दूसरे के ऊपर मिला के लगाने लगे और ये जुड़ता गया, एक बहुत ही अच्छा। तो आपने देखा कि उस टाइम ये मुरैना जो है ये चंबल का क्षेत्र पड़ता है, डकैतों का इलाका है। तो उस टाइम यहाँ पर जो गिरोह सबसे ज़्यादा सक्रिय था वो निर्भय गुर्जर का गिरोह सक्रिय था। तो आपने देखा कि भाई कैसे बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में कि भाई निर्भय गुर्जर उनके पास आया और मतलब बोला जी आप कौन हो, आप तो मुसलमान हो, आप क्या करोगे यहाँ मंदिरों में क्या करके। तो उन्होंने उसको समझाया और उसको बताया कि भाई ये जो मंदिर हैं ये आपके पूर्वजों के गुर्जर प्रतिहार राजाओं के मंदिर हैं और आप उन्हीं के वंशज हो और आपके लिए बहुत गर्व की बात है और भगवान महादेव ने कुछ बहुत ही अच्छा सोच करके आपको यहाँ भेजा है इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए बोले और आपके सहयोग से ये ठीक होगा। तो निर्भय गुर्जर अपने आप में ही बहुत गौरवान्वित महसूस किया उसने जब उसको सारा इतिहास उन्होंने बताया गुर्जर प्रतिहार राजाओं का कि जी इतने महान पूर्वज थे और आपकी रगों में जो उसी महापराक्रमी सम्राट गुर्जर प्रतिहारों का खून है। और एक चीज जो ये है, देखिए ये मंदिर का निर्माण ये सब भाई राजा के शासनकाल में कब होता है, जब स्टेबिलिटी होती है, जब एक लॉन्ग पीरियड तक एक राजा का राज्य चलता है। तो ये इनके सबसे अधिक संभावना ये है इन मंदिरों की कि ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में ही बने होंगे। 836 से 885 तक जो उन्होंने शासनकाल था उनका 49 ईयर्स का, उसी में ही ये इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसके लिए आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी बड़ी मंदिरों की श्रृंखला कहीं नहीं है।
आप वो जब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जो वो यूट्यूब पे आपको सारी मिल जाएगी, उसमें ये बता रहे हैं कि मोहम्मद जी की 200 मंदिर हैं वहां पे बटेश्वर भगवान महादेव के। और उन्हें खुद भी एक अंदर से ऐसा एहसास हुआ श्री के मोहम्मद जी को कि भाई यहाँ मंदिर मतलब एक अलग ही, वहां पे जाके एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हुई उनके अंदर। और उन्होंने देखिए कितना मतलब बेहतरीन कार्य कर दिया, सारे धीरे 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 सारे मंदिर एकदम सामने आ गए। और ये देखिए कि उनके कारण से ही ये एक बार पुनर्जीवित हो पाए, तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक वीडियो दिखाइए आप। In the middle of the forest, many of these dacoits, they used to take, they used to come and sit here. So one day I was going from one temple to another one. So in the meanwhile they said that they would like to meet me and have a meeting with me. So I was just trying to avoid it because you don't know how they are going to behave it. Finally they understood my predicament. One day they said, they came in, he came that the head of the dacoits, Nirbhay Gujjar, he came and sat here. He was waiting for me. I was moving from one temple to another one. And I saw a man smoking. So when I saw a man smoking in the temple precincts, I lost my balance. And I asked him, are you not ashamed that you are smoking in a temple? Aapko sharam nahi aate? Aap mandir mein bidi pee rahe. So he looked at me very contemptuously. And I didn't know who he was at that time. So all of a sudden, my intermediary who came forward got hold of my hand and told me, sir, aapse kuch mat kahiye. Please don't speak anything to him. So by that time, I was able to understand, he would be Nirbhay Gujjar. And I had seen his interview also in iTech channel. And you just cannot escape now. Next. So we were just conserving this temple. Because when we look at it, if you are an archaeologist and experienced one, you would be able to say what you are going to get. I knew that I am going to get the boundary wall of the temple here in this debris. I excavated it. Next. So if it is temple wall, then what is this depression? Yes, very steps. So I got the steps also here in this depression. So you can just say, by just simply looking at the topography, you would be able to say. Next. We got the entire wall. Next. And the steps also. Next. 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 So he was sitting here. So I sat at his feet. You just cannot escape now. Then I engaged him in a discussion. I said, sir, यहाँ का ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी है, all those things, it is saved only because of you. Otherwise, it would have been in America or in England or in some other country. So he liked it very much because it is for the first time somebody was appreciating his work. Otherwise, people, because he is a dacoit, so people normally, of course, they were against him. So somebody for the first time he was appreciating the work. So he said, so when he asked me, "Hum to aapko kahai ko rok rahe hain? Am I stopping you?" So I said, "No, you are not stopping us. But if you are here, only the people who are here all around this area, only they would be coming for the work. But now we want expert workers in area and other places. So they are not. If you are here, they would not be coming." So he asked me, "What do you want from me?" I said, "We need all kinds of help and cooperation from your side." And then I said, "God has sent you, perhaps with some kind of purpose." So he became curious. What is that purpose? I said, all these monuments, all these temples, it was built by a dynasty known as Gujjar Pratihara dynasty. This Gujjar Pratihara dynasty, they ruled the country after Harsha. In 9th and 10th century and partly in 8th century also, the Gujjar Pratihara dynasty was ruling, and your name is Nirbhay Gujjar, which means you belong to that great family of kings, and you once upon a time you were a prince. So that brought about all kinds of changes in him.
because he never knew. It was almost like Valmiki. Because Valmiki, when he came to know about his own ancestral heritage, then he became a changed man. Similarly, this man also. So for the first time, he came to know that he belongs to that royal family, and his lineage is from that. So that brought about all the change in him, and then he became a supporter of us. अभी 21 अप्रैल 2017 को अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से श्री के मोहम्मद जी को बुला करके उनका सम्मान किया गया, और उन्होंने वहाँ सारे जो बच्चे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के, उनको एक सेमिनार टाइप का आयोजन किया। उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर पे सारी चीज़ें बताई और अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए उनसे। उन सभी बच्चों को बताया भी किस तरीके से वो पूरी 1.5 घंटे की है, वो अमृता यूनिवर्सिटी की यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। वो भी बहुत देखने वाली चीज़ है कि वो उन्होंने अपना एक एक चीज़ एक्सपीरियंस खुद शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जब निर्भय से मिले वो, तो निर्भय को जब उन्होंने बताया, देखिए पहली वाली जो 2 वीडियोस आपने देखे उनमें वो डॉक्यूमेंट्री है, उनमें बताई गई हैं, वो पीछे से वॉइस किसी और की वो बोल रहे हैं। मगर ये वाली जो है, जो ये अमृता यूनिवर्सिटी वाली जो है, इसमें आप देखेंगे के मोहम्मद जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से बताया, खुद अपने मुख से बोल के बताया कि इस तरीके से ये एक्सपीरियंसेस थे, मुझे वो निर्भय सिंह गुर्जर मिला और उसने ऐसे ऐसे करके। और आप एक चीज ये देखिए, मुख्य बात ये देखिए, जो गुर्जर जो थे वहां पे, वो 1857 से ही, इसको 1857 से मैं जोड़ के इसलिए कहना चाहूंगा कि चंबल वाला क्षेत्र जो है, जब अंग्रेजों ने गुर्जरों को बागी घोषित कर दिया था, जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था गुर्जरों ने, तो जंगलों में चले गए थे बहुत सारे लोग, और वहां जाके वो डकैत और वो सब चीजें बन गए वो, और उन्होंने इनसे लोहा लेते रहे, और वो बाद तक वो ऐसा होता रहा कि भी किसी के साथ भी कुछ भी अप्रिय घटना हो गई तो वो बदला लेने की भावना से वो डकैत बन जाता। तो मतलब परिस्थिति विपरीत, कोई अपने मन से डकैत नहीं बनना चाहता कोई, मगर ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है, आदमी को उस तरफ, उस लाइन में धकेल देती हैं वो। मगर आप ये देखिए भाई, निर्भय गुर्जर डकैत था, जो भी उसने अपराध किए, मगर उसने ये ऐसा पुनीत कार्य किया जो बटेश्वर के मंदिरों के संरक्षण का, जो ये स्वयं मोहम्मद जी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा उसने इतना जबरदस्त उसने कार्य किया, मतलब जो अपने आप में ही, आप ये लगाइए कि बटेश्वर मंदिरों के साथ, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि जब जब धन सिंह कोतवाल का नाम आएगा, धन सिंह कोतवाल के साथ नाम के कृष्णपाल चपराना जी और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी भी अमर हो जाएंगे। ये बताऊं मैं, जब तक धन सिंह का नाम रहेगा तब तक कृष्णपाल चपराना जी का और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी का भी नाम रहेगा। और ऐसे ही जब तक बटेश्वर के मंदिरों का, जब तक बटेश्वरों के मंदिर रहेंगे तब तक उसके साथ श्री के मोहम्मद जी का और निर्भय गुर्जर का नाम भी बिल्कुल अमर हो जाएगा। जब तक ये मंदिर रहेंगे तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि इन दोनों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। के मोहम्मद जी तो अपने आप में एक कोहिनूर शख्सियत है हमारे देश की। वो बिल्कुल स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, बिल्कुल जो चीज है सटीक बिल्कुल उन्होंने निकाल के रख दिया उसके सामने। और आप देखिए ना कि एक डाकू को, एक डकैत को कैसे उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। तो ये व्यक्तित्व की बात होती है कि भाई उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना जबरदस्त है, जो उसने सामने वाले डकैत को भी अपने प्रभाव में ले लिया, उसको बताया, उसके अंदर के सोए हुए गुर्जर को जगाया, उसे बताया कि भाई आपके अंदर वो लहू दौड़ रहा है जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की रगों में दौड़ रहा था, आप उनके वंशज हो, आप उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हो। और वो भी उस बात को समझा और उसने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। तो ये होती है शक्ति। पीछे मैंने गुर्जर शब्द का अर्थ भी बताया था आपको पीछे एपिसोडों में। तो यह है शत्रु का विनाश करने वाला, और जिस शब्द का उच्चारण करने से ही शरीर के सभी विकार मिट जाएं, उसे गुर्जर कहा जाता है। तो ऐसी शक्ति है, ऐसी महान शक्ति है इस गुर्जर शब्द में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि श्री के मोहम्मद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए पूरे गुर्जर समाज को, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों की धरोहर को पुनर्जीवित कर दिया है, जिसके लिए गुर्जर समाज सदैव सदैव के लिए उनका आभारी रहेगा, श्री के मोहम्मद जी का। और इसमें एक बहुत मुख्य बात बताता हूं मैं आपको। इसमें श्री के मोहम्मद जी ने, जब ये मंदिरों का हो रहा था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। वो लिखी किसको?
आरएसएस के चीफ सुदर्शन जी को, तो उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया, और अंबिका सोनी जी के पास, अंबिका सोनी जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। तो अंबिका सोनी जी का और श्री ये सुदर्शन जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है इन मंदिरों को मतलब स्थापित करने में, इनको पुनर्जीवित करने में। तो उनका भी नाम बिल्कुल वैसे ही याद किया जाएगा कि भी किस किसने इसमें सहयोग किया इन मंदिरों को दोबारा जीवित करने में। तो ये अपने आप में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि YouTube पे ये तीनों चारों वीडियो हैं, इन्हें देखिए, इन्हें अपने बच्चों को दिखाइए। बच्चे गौरवान्वित महसूस करेंगे और उन्हें गर्व होगा, और वो गर्व से कहेंगे कि गर्व से कहें हम गुर्जर हैं। उन्हें इस बात का गर्व होगा कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश के महान सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं, उनका अंश उनके शरीर में है। तो मैं यही कहूँगा, बच्चों को दिखाइए, अच्छी चीज़ का ज्ञान दीजिए। हर बच्चे को अपने इतिहास के बारे में, अपनी सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है, वो इतिहास से वो जाति मिट ही जाती है। बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि जो बातें आपने बताई हैं वो रोचक है, और आज हमारे एपिसोड में मुझे लगता है कि सारी रोचक और महत्वपूर्ण बातें ही हमें जानने को मिल रही है। और जिस तरीके से आपने के मोहम्मद के कार्य के बारे में बताया, वो भी आभार प्रकट करने लायक ही है, और हम उसका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम आपको रूबरू कराएंगे आज अपने इस शो में एक उभरती प्रतिभा से। जी हाँ, इंटरनेशनल गुर्जर डे क्योंकि नजदीक है, और इसको लेकर आज हम रूबरू हुए हैं एक सिंगर और एक कंपोजर से जिनका नाम है एनपी नेकपुरिया। आइए आपको उनके बारे में कुछ बताते हैं खास बातें। एनपी जी, स्वागत है आपका राष्ट्र खबर में। थैंक यू। एनपी जी, सबसे पहले जो आपको राष्ट्र खबर के जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एनपी जो आप यूज़ करते हो शॉर्ट फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म क्या है, या आप कैसे लिखते हो उसको? देखो, एनपी ही मेरा नाम है और मेरा पूरा नाम नवीन पोसवाल है, इसलिए मैं एनपी यूज़ करता हूँ। एनपी जी, अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं फरीदाबाद से एक छोटा सा गांव है नेकपुर से बिलोंग करता हूँ, और एक मिडिल फैमिली से हूँ। और बस यही कहूँगा कि जो भी मेरे सॉन्ग पसंद करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और मुझे पूरी सपोर्ट करो। आपका बहुत साथ चाहिए। एनपी जी, हमें एक बात जाननी है कि जो आपने अभी अभी एक सॉन्ग बनाया है इंटरनेशनल गुर्जर डे, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती के ऊपर, तो आपके मन में क्या विचार आया है कि आपको इसी पर बनाना है, या और कोई विषय आपके मन में नहीं आया? इसका मेन रीज़न ये रहा है कि मैं खुद भी गुर्जर हूँ और मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता था। तो मैं एक संगठन से जुड़ा, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग गुर्जर जी हैं। तो मैंने जब सॉन्ग तैयार किया, उसको कंपोज किया, तो उसमें अनुराग जी का ही नाम डाला। जब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि भैया मेरा नाम मत डालो, इसमें श्री यतेंद्र कुमार जी जो गुर्जर इतिहास के बहुत बड़े लेखक थे, उनका नाम उन्होंने डलवाया, क्योंकि सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। भाई अनुराग तो एक छोटी सी पहल चला रहे हैं। क्या आप आगे भी इसके ऊपर और सॉन्ग बनाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे मौका मिलता रहेगा वैसे सॉन्ग आते रहेंगे। बढ़िया। तो आप बताएंगे कि आगे और कौन से सॉन्ग आपके आने वाले हैं? देखो, अभी तो मेरा जो लेटेस्ट सॉन्ग आ रहा है वो आ रहा है, सावन का महीना है, भोले जी की तैयारी चल रही है, तो एक गाना आ रहा है गौरा का घोटाला, जो HBM हरियाणवी कंपनी से रिलीज़ होगा, जिसके डायरेक्टर श्री आज़ाद हुड्डा जी हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा इस गाने के लिए, और जल्दी ये यूट्यूब पे आएगा। धन्य तेंद्र कुमार जी जो इतनी खोज की, धन्य तेंद्र कुमार जी जो इतनी खोज की, सारी कौम ते बताई कथा मिहिर भोज की, गुजर कौम ते बताई कथा मिहिर भोज की। धन्य तेंद्र कुमार जी जो इतनी खोज की, धन्य तेंद्र कुमार जी जो इतनी खोज की, सारी कौम ते बताई कथा मिहिर भोज की, गुजर कौम ते बताई कथा मिहिर भोज की। कदे अपने बारे मैं ना सोची देखी, कदे प्यास
ने बताई कथा मिहिर भोज की, गुजर कौम ते बताई कथा मिहिर भोज की। तो जिस तरीके से एनपी नेकपुरिया यानी नवीन जी, जिन्होंने जो सॉन्ग इन्होंने कंपोज किया है, जो थीम सॉन्ग जो बनाया है बहुत ही सुंदर है, और जो उसके लिरिक्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लिरिक्स में गुर्जर सम्राट का जिक्र किया है, मिहिर भोज का जिक्र किया है, वो सुनने में भी उतना ही अच्छा लगता है जितना उसे जानने के लिए। तो बेहद ही यहाँ पर उम्र भले ही कम है लेकिन सपने और उड़ान काफी बड़ी है। तो अनुराग जी, यहाँ पर कुछ हमारे पास जैसे हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास बधाई संदेश दर्शकों की तरफ से आई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, राजेंद्र गुर्जर अभिनेता हैं बॉलीवुड से, और असोला फतेहपुर बेरी अखाड़े से पहलवान गिरीश और पवन। अनुराग जी, यहाँ पर इनके बारे में, गिरीश और पवन जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने सुल्तान मूवी, जो सलमान खान की सुल्तान मूवी दर्शकों आई थी, उसमें उन्होंने बेहद ही छोटा रोल किया था, लेकिन एक बहुत ही मजेदार और अहम रोल उसे हम कह सकते हैं। और एक और दर्शक हैं जिन्होंने अपने बधाई संदेश हमें दिए हैं, हेमराज गुर्जर, टोंक राजस्थान से। जय श्री देवनारायण, जय गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुर्जर है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव देवलिया खुर्द, तहसील केकड़ी, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैंने एज ए एक्टर जो सीरियल किए हैं वो है महाराणा प्रताप, अशोक सम्राट, एजेंट राघव, CID, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, और अभी हाल ही में मैंने एक पिक्चर की है जिसका नाम है घंटा चोरी हो गया। जी हाँ, ये एक पारिवारिक कॉमेडी पिक्चर है जो 28 जुलाई को पूरे भारत में रिलीज हो रही है। इसे आप पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं। और 8वां गुर्जर इंटरनेशनल डे, सम्राट मिहिर भोज की जो जयंती आने वाली है, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और राष्ट्र खबर न्यूज चैनल के जो CMD हैं महेश जी, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, जो अपने इस चैनल पे गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं। जय श्री देवनारायण, जय गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। राम 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 राम। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जय, भगवान देवनारायण की जय। हम गांव असवाला फतेहपुर बेरी के गुरु लेखराज अखाड़े से आप सबसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस, जो कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती 24 अगस्त 2017 को है, उस दिन हम सारे देश में वाहन रैली निकालकर गुर्जरों की शक्ति दिखाई। राम राम। मेरा नाम हेमराज गुर्जर, गांव काटोली, तहसील निवाई, जिला टोंक, राज्य राजस्थान। मैं सबसे पहले राष्ट्र खबर चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमारे समाज के मुद्दों पर जोर दिया। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी बेसला का भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिसने हमारे समाज के मुद्दों को उठाया। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देशवासियों को मिहिर भोज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह जयंती 24 अगस्त 2017 को 8वां इंटरनेशनल गुर्जर डे के रूप में सभी गुर्जर भाई मनाए। हर हर भोज, घर घर भोज, जय जय मिहिर भोज, जय श्री देवनारायण भगवान जय। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि आपको पता है 24 अगस्त को इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाया जा रहा है, जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसको लेकर प्रिपरेशंस और तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी को लेकर कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। ये है उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अनूप पवार, फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष कपिल भडाना और राष्ट्रीय महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रभारी मनोज भागरे और जयपुर के जिला अध्यक्ष कमल गुर्जर जी। मैं अनूप पवार गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। हमारा संगठन गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में पिछले कई सालों से बड़ी ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। पिछले सालों की बात ही इस वर्ष भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती 24 अगस्त 2017 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी गुर्जर भाइयों को। आपको हर्ष जानकर हर्ष होगा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस 8वां हम फरीदाबाद में पिछली तरह की बातें बना रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी भाई और सभी गुर्जर परिवार इस दिवस को एक दिवाली के तौर पर बनाएं और अपने घर में खीर पूरी और 5 दिए जलाएं।
और हर उस वर्ष की बातें, पिछली वर्ष की बातें पूरे देश की गुजरों से अपील है कि फरीदाबाद का मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते फरीदाबाद की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और इसमें पूरे देश की सबसे ज़्यादा तगड़ी और अच्छी वाहन रैली मैं शांतिपूर्ण ढंग से निकालूंगा, जो कि बाखल टोल टैक्स से चलकर वाया भाखरी अनखीर होते हुए गुजर भवन को जाएगी। और सभी गुजर भाइयों से अपील है कि सभी अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा गुजर भाइयों को और माताओं को भी इसमें जागरूक करें ताकि एक अच्छा त्यौहार बन सके। राम राम जी। जय देवनारायण, जय मिहिर भोज। बंधुओं, मैं गुजर मनोज बागरे, हरदा मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ का प्रभारी। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 24 अगस्त को आने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस को ऐतिहासिक पर्व का रूप प्रदान करें और इसके लिए आप कोई भी अद्वितीय कार्य कर समाज को एक प्रतिष्ठा प्रदान करें। गत वर्ष हरदा की टीम ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिसमें 100 से अधिक हमारे बंधुओं ने रक्तदान कर अन्य लोगों की जान बचाकर और अपना सहयोग रक्त के रूप में समाज के माध्यम से दिया। ऐसा ही कोई अद्वितीय कदम आप उठा सकते हैं और इसी प्रकार 24 अगस्त को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस को ऐतिहासिक रूप प्रदान कर सकते हैं। जय गुजर, जय मिहिर भोज। जय श्री देवनारायण भगवान की जय हो। मैं कमल गुजर, जिला अध्यक्ष जयपुर शहर, अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस 24 अगस्त को वाहन रैली द्वारा जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। सभी समाज बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर वाहन रैली को सफल बनावे। जय श्री देवनारायण भगवान की जय हो, जय मिहिर भोज की। आज जितने भी ये जो दर्शक हमने आपको बताया, जिन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर बताया है, या अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पदाधिकारी हैं और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस बार जो इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाया जाएगा उसकी तैयारियां, क्योंकि देखने को मिल रही है कि बहुत जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है, तो लगता है ये जो आयोजन होगा वो बेहद ही अच्छे स्तर पर होगा और बहुत ही जिसे बोलते हैं शांति प्रिय और खुशनुमा माहौल में उस स्तर पर ये आयोजन किया जाएगा। अनुराग जी, भले दर्शकों मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं लगे ना लगे, बट अनुराग जी मुझे पर्सनली जो लगा है वो ये है कि आज का एपिसोड रोचक बहुत था, इंटरेस्टिंग था और जो बातें हमें यहाँ पर जानने को मिली हैं बेहद ही महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि आज तक जो हमने नहीं सुना आज हमें वो जानने को मिला और जानने के साथ साथ वो जो जानकारियां हमें मिली, जो सच हमारे सामने आप लेकर आए हो, जो प्रूफ के साथ आपने हम सबको सच्चाई से रूबरू कराया है, वो भी बेहद ही काबिल तारीफ है। और हम ये कोशिश करेंगे दर्शकों के आगे भी आपको इसी तरीके से रोचक बातें, महत्वपूर्ण बातें, इतिहास से जुड़ी बातें आपको बताते रहेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका मुद्दा, आपका सवाल।